हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 बायोलॉजी। उसमें नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया था बेटा हम लोगों ने। टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी में कि टैक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये तीनों चीज़ें हमने वन बाय वन डिस्कस की थी। हाँ, क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस नहीं किया था। नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आज के प्रेजेंट टाइम में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही फॉलो किया जा रहा है, जिसको बताया था लीनियस ने। चलिए आगे फोकस करते हैं जरा। आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे ICBN, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर? ये इसका फुल फॉर्म है, मतलब नाम में दो वर्ड्स होंगे। एक बार फिर से ICBN, इसमें जब फुल फॉर्म देखिए, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये डिवाइड होगा तो ये बनते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर डिवाइड होगा तो आपका दो बनेंगे। कौन कौन से? ICBN और ICZN। ICBN और ICZN क्या है? यहाँ पे B फॉर क्या आ जाएगा? बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर? तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। पहले हम ICBN जानते हैं, नॉमेनक्लेचर हमें पता था नाम में दो वर्ड्स होंगे, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज होगा। ठीक, तो इसको जब डिवाइड करेंगे, अगर आप प्लांट्स का नाम लिख रहे हो साइंटिफिक नेम, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और अगर आप एनिमल्स के नेमिंग कर रहे हो तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें थी, ये कुछ टर्म्स हैं, फुल फॉर्म हमसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन की जब बात आई तो क्लासिफिकेशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया? क्लासिफिकेशन में क्या हुआ बेटा? पहले जो आया था वो लीनियस सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने बताया था इस वर्ल्ड में केवल दो ही ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट से दूसरा एनिमल है। तो हम कह सकते हैं टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब दो ही किंगडम था क्लासिफिकेशन का, एक प्लांट किंगडम था, एक एनिमल किंगडम था। लेकिन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं थे कि केवल दो ही, क्योंकि आने वाली जनरेशन जब हमसे ये पूछेगी कि एक पीपल के प्लांट में और एक ग्रास में क्या डिफरेंस है, दोनों प्लांट हैं, तो हम कैसे बता पाएंगे इन दोनों के क्राइटेरिया, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। इसलिए लीनियस का वो क्लासिफिकेशन सिस्टम सही नहीं माना गया। कौन सा? टू किंगडम सिस्टम। फिर आया थ्री किंगडम सिस्टम, फिर आया फोर किंगडम सिस्टम। कहीं ना कहीं इसमें कमियाँ थी, ठीक, वो गलत साबित कर दी गई। फाइनली आया फाइव किंगडम सिस्टम। अब थोड़ा सा हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फर्स्ट चैप्टर में दोबारा लौट के आऊँगा, आपको ये समझ में आ जाए कि क्लासिफिकेशन किया किस बेस पे गया। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में किंगडम को क्लासीफाई कर दे रहा हूँ। अभी मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। मैं जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं किंगडम को क्लासीफाई कर रहा हूँ। अभी हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की किसी भी ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, जब उसको हम क्लासीफाई करेंगे बेटा, तो उसको कौन कौन से स्टेप्स हमें शो करनी होती है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स। बट पहले आप देख लीजिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया तो क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल
एंड नेचर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल एंड नेचर ऑफ सेल। अब आपको पता है नंबर ऑफ सेल या तो वो यूनिसेलुलर होगा या तो वो मल्टी सेलुलर होगा, भाई सिंपल सा दो ही चीज़ होगी। और नेचर ऑफ सेल में या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या तो वो कैसा होगा बेटा, यूकैरियोटिक होगा, ये भी हमें पता है। तो जब क्लासिफिकेशन किया गया 5 किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम में जो फर्स्ट था वो था आपका मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड है आपका माइकोटा जिसे हम बोलते हैं फंजाई, फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। क्लियर, ये आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब अगर इसकी हम बात करें, इसको कैसे विटकर ने एक्सप्लेन किया कि आने वाली जनरेशन ये समझ जाए कि किसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। क्लियर, तो रख दीजिए यहाँ पर। किसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। अगर हम बात करें मोनेरा की, अगर आपको पता है ऑर्गेनिज्म आपने देखा तो आपको केवल 2 फीचर कंफर्म करने हैं। मोनेरा में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे सारे यूनिसेलुलर होंगे और उनकी सेल बाय नेचर वो प्रोकैरियोटिक होंगे। तो अगर आपको ये कंफर्म पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास और ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, तो बेटा श्योर है वो कहीं नहीं रखा जाएगा, एक किंगडम में होगा जिसका नाम मोनेरा है। क्लियर। दूसरा, आपके पास ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर है लेकिन प्रोकैरियोट्स ना होके कैसा है वो, यूकैरियोट्स है। कैसा है, प्रोकैरियोट्स होके ना वो कैसा है वो, यूकैरियोट्स। आई थिंक आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का डिफरेंस हो गया। हम इन दोनों को कंपैरिजन करें उससे पहले हम एनिमेलिया को देखें जरा। हमने यहाँ पढ़ा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जरा यहाँ फोकस करिएगा, इसमें क्या होगा, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होंगे और उनकी सेल कैसी होगी बेटा, यूकैरियोटिक। तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनिज्म में 2 फीचर हमें पता होना चाहिए, एक तो वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर है, दूसरा उसकी सेल की नेचर कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो इतनी सी कॉमन सी बात है, ये फीचर आपको क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ा दिए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, देखिए इन तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा बेटा आपको समझ में आया या नहीं आया। माइकोटा की बात करें और इसकी बात करें तो आपको पता है ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल एब्सेंट, नो फोटोसिंथेसिस, बाय नेचर फीडिंग नेचर हेटरोट्रोपस, हेटरोट्रोपिक। और इसमें सारे क्या होंगे, ग्रीन होंगे, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस विल ऑकर एंड बाय नेचर कैसे होंगे बेटा, ऑटोट्रॉप्स होंगे। क्लियर, ये था आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब। अभी के लिए मेरा मोटो ये था बताना कि आपको क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि क्लासिफिकेशन किया कैसे गया था, किस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या बताई गई थी। ठीक, चलिए
इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर, शायद ऑर्डर बाद में होगा, पहले होगा यहाँ पे, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये कितने होते हैं बेटा? 7। अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपको एक्सप्लेन करनी हुई तो 7 पॉइंट्स आपको बताने होंगे। सबसे पहले क्या बताना होगा? ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या है। अब मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन दिखाया था, अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था। अब मान लीजिए आपको ऑर्गेनिज्म दिया गया अमीबा। अमीबा हमें पता है यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। इसका मतलब अमीबा का किंगडम कौन सा होगा? प्रोटिस्टा। क्लियर? आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगर मुझे अपना क्लासिफिकेशन करना हुआ तो मुझे पता मेरी बॉडी मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, तो हमारा किंगडम कौन सा होगा? एनिमेलिया। अगर प्लांट्स ग्रीन है तो उसका किंगडम कौन सा होगा? प्लांटी। नॉन ग्रीन है तो किंगडम कौन सा होगा? माइकोटा या फंजाई। क्लियर ना? तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना बेटा, फाइलम और डिवीजन में फ़र्क ये है, जब आपको एनिमल का क्लासिफिकेशन करना होगा तब आप फाइलम लिखोगे इन प्लेस ऑफ डिवीज़न, और जब आप प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तब आप लिखोगे डिवीज़न इन प्लेस ऑफ फाइलम। क्लियर? अब जरा अपनी स्क्रीन पे एक बार फोकस करिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखा हुआ है बेटा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। द टर्म टैक्सॉन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ICBN। ICBN मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन 1956 मेयर इन 1964 डिफाइंड टैक्सॉन एज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू वर्किंग बीइंग असाइन टू डिफाइंड कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, जिसमें देखिए एक पैरा है टैक्सोनॉमिक हियरची, ठीक। इसके नीचे देखिए कुछ लिखे हैं 7 ऑब्लिएट करके, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनाइडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। ये किसका क्लासिफिकेशन किया गया है? ह्यूमन का। हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस। तो सैपियंस क्या हो जाएगी? स्पीसीज। और हमारा किंगडम अभी हमने लिखा था, हम कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और हमारी बॉडी में कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया बेटा, ये किसका है? ये ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है। आपको 7 कैटेगरी में लिखना होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल अगर लूँ आपको, आई थिंक आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप जैसे आपसे पूछा जाए आप किस कंट्री के हो, तो आप कहोगे इंडिया। कौन से स्टेट के हो? यूपी। कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो? अंबेडकर नगर। डिस्ट्रिक्ट में कौन सा शहर? अकबरपुर। अब अकबर में कौन सी गली या मोहल्ला होगा? फिर आपका साइंटिफिक नेम, मतलब पूरी एक एक हिस्ट्री आपकी पता चल गई। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन क्या आता है हर एक ऑर्गेनिज्म का, उसका किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्डर कौन सा है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है। ज़रा नीचे फोकस करिए, देखिए बना हुआ है कि सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखिए सबकी डेफिनेशन है बेटा।
आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है द लोवेस्ट स्पीसीज़ की पहली डेफिनेशन। आप नीचे से ऊपर जाएंगे, ना कि ऊपर से। द स्पीसीज़ लोवेस्ट टैक्सोन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी है, स्पीसीज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजेंबलिंग वन अनदर इन ऑल मेजर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटा स्पीसीज़ की। उसी तरीके से देखें नेक्स्ट नीचे डेफिनेशन है जीनस की, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास की डेफिनेशंस लिखी हुई है, फाइलम की डेफिनेशन। आप इसको पॉज करके नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, मैंने आपको एक एक पॉइंट्स बता दिया। एंड लास्ट वन देखिए किंगडम की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, और किंगडम की डेफिनेशन लिखी देखिए सबको, एक होमो सैपियंस का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे किया गया है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हियरची, 7 स्टेप में इसको कंप्लीट किया गया है। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ ये डाउट्स है, इसको क्लियर कर दीजिए सर। ठीक, अब इसको अच्छे से पहले आप पॉज करके जैसे भी करके आप इसको नोट करिएगा। एक बार अपनी एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड हो और चाहे वो आप नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो। क्लियर? तो पहले आप इतना अटेंड करिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे विथ क्वेश्चन के साथ। लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसको मैं कम्प्लीटली थोड़ा लॉन्ग होगा, क्वेश्चंस भी उसमें सॉल्व कराएंगे, और प्लस जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए पार्ट हैं, आपके डाउट्स जो होंगे उस सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे बेटा। क्लियर? थैंक यू।